आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लव मैरिजेस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया और जहाँ जहाँ ये ट्रेंड ज़्यादा हुआ है वहाँ वहाँ ये भी कहा जाता है कि डाइवोर्स रेट का ट्रेंड भी हमारी सोसाइटी में ज़्यादा हो गया इन लव मैरिजेस की वजह से। ये बात अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दुरुस्त है। जहाँ लव मैरिजेस इंक्रीज हुई हैं, हमें कोई शख्स अच्छा लगता है, हम उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखते हैं, वहीं पे कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के दरमियान में अलहदगी हो रही है और वो एक दूसरे के से बिल्कुल मुतनफ़र हो जाते हैं और एक दूसरे से नफरत करने वाली स्टेज पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक ये कंडीशन है। दूसरा, हमारा कोई भी रिलेशनशिप हम जब बिल्ड करते हैं, आया वो फ्रेंड्स हो, आया वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, आया वो हमारे कजन्स हो, या कोई भी घर का कोई मदर फादर हो या कोई भी हो, हमें अक्सर ये चीज़ सुनने में, ये देखने में मिलती है कि हम दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दूसरे हमारी पर्सनैलिटीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, हम कैसे अपने ये रिलेशनशिप जितने भी हैं वो बिल्ड करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली जी दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमें खुशी होती है, एक्साइटेड होते हैं हम, किसी की हमारी ज़िंदगी में आने की वजह से एक्साइटमेंट होती है। दूसरा, हमारी जो पेन है, हमारी जो सफरिंग्स हैं, उनको रिलीफ मिलता है, वो दूर होती हैं किसी के आने की वजह से। तो मेजरली ये दो चीज़ें हैं, या तो सफरिंग अगर हमारी उसमें रिलीफ आ रहा है, सफरिंग की वजह से हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा एक्साइटमेंट, हैप्पी हमें फील होता है। अगर इस चीज़ को और ब्रॉडली अगर खोला जाए तो सबसे पहला जो इसके अंदर डायमेंशन आती है वो होती है हमारी वांट्स, हमारी नीड्स, हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरियात। हम जब अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़रूरियात देखते हैं कि कोई और शख्स हमारी पूरी कर सकता है, किसी और शख्स के अंदर हम वो देखते हैं अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को पूरा होते हुए, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सबसे जो कॉमन चीज़ है अट्रैक्शन के अंदर वो ये है कि जिस शख्स के हमारी ज़िंदगी में आने की वजह से, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी रिलेशनशिप हो जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं, अगर कोई शख्स जो है आपकी उन वांट्स को, उन नीड्स को पूरा करता है, जिस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कमी है, आपकी उन ख्वाहिशात को पूरा करता है, या कोई भी ऐसा फैक्टर जो आप किसी शख्स में देखना चाहते हैं। आपने देखा है कि आपके जो चाचू हैं या चाची हैं, उनका जो घर का इन्वायरमेंट था वो बहुत अच्छा था, वो एक दूसरे की कदर करते थे, बच्चों के साथ बच्चे जिस तरह से जो भी चीज़ चाहते थे उनके पेरेंट्स उन्हें वो ले देते थे, उनका बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप था, बच्चे जो भी बात होती थी अपने वालिद से जाके कर लेते थे। आपके घर में वो इन्वायरमेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ की कमी है, तो ये कमी आपको किसी भी और शख्स में पूरी होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, आपकी नीड पूरी होती है, तो आप उस शख्स की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये पहलू है, इसकी वजह से हमें दूसरों की तरफ अट्रैक्शन होती है। जब दूसरी चीज़ हम आते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि अट्रैक्शन जो है ना मोस्टली अनकॉन्शियसली होती है, अनअवेयर, हमें नहीं पता कि हमारी ये वांट्स और नीड्स हैं। अनकॉन्शियस में, हमारे बचपन में, हमारे जहन में ये चीज़ें बैठी हुई हैं, कमियां बैठी हुई हैं और वो हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। दूसरा, अनकॉन्शियसली हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो चीज़ें, उसे प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे शख्स के ऊपर, दूसरे शख्स के ऊपर वो तस्वीर लगा देते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अनकॉन्शियसली बिल्कुल उसके ऊपर वो तस्वीर लगा देते हैं और हमें वो शख्स वैसा ही नज़र आना लगता है, हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, जो चीज़ें हम जिंदगी के अंदर चाहते हैं। इवन दो वो शख्स वैसा नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारी ज़िंदगी में पहले इतने ज़्यादा खला होते हैं, तो जो भी शख्स हमारी ज़िंदगी में आता है हम उसके ऊपर वो पिक्चर लगा देते हैं जो हम देखना चाहते हैं, जैसे हम अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, और हमें लगता है कि वो शख्स है, लेकिन हालांकि वो शख्स, उसकी पर्सनालिटी वैसे नहीं होती। और जब वो उस शख्स उस करैक्टर से बाहर आता है, उस तस्वीर से बाहर आता है जो हमने उसके ऊपर लगाई हुई है, वैसा करना बंद कर देता है, तो वहाँ पे क्लैशेस आ जाते हैं, वहाँ पे हमें वो शख्स अच्छा नहीं लगता, और वो जो हमारे लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, एक जो हमने फेरी टेल बनाई होती है अपनी ज़िंदगी में, वो ठक करके टूट जाती है और उसकी किरचियाँ बिखर जाती हैं। तो दूसरी मेन रीज़न अट्रैक्शन की ये है कि कुछ लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर देते हैं दूसरे शख्स के ऊपर, और बाद में लॉन्गर रन ये चीज़ें नहीं चल सकती। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हर शख्स की पर्सनालिटी में, हम सब में कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह दो पोल बन गए होते हैं, दो डायमेंशंस बन गई होती हैं। एक नेगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है, किसी भी तरह के दो डायमेंशन बन सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम ना भी कहें तो दो तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि एक केस आया
जब फ्लड आया पाकिस्तान में एक दफ़ा, तो एक जो लड़की थी उसके मदर फादर दोनों उस फ्लड के अंदर उससे छिन गए, उनका इंतकाल हो गया। अब जब उसका ब्रॉटअप हुआ तो उसके अंदर एक पार्ट था डिपेंडेंसी का, एक पार्ट था जिसके अंदर कमी थी, उसको रिलेशनशिप्स चाहिए थे, उसको लोग चाहिए थे इर्द गिर्द, उसे कमी महसूस होती थी, आइसोलेशन का शिकार थी, उसको सोशलाइजेशन करना अच्छा लगता था, उसे लोग अच्छे लगते थे, और वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी का शिकार थी, डिपेंडेंट होती जा रही थी। लेकिन उसने अपनी, ये उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना शुरू कर दिया। उसने ये शो किया कि नहीं, उसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने अपने इस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया है अपनी शख्सियत के इस हिस्से से कि वो डिपेंडेंसी चाहती है, या वो चाहती है कि उसके मदर फादर हों, लोग हों उसके इर्द गिर्द, ये जो तन्हाई है ये उसके इर्द गिर्द से ख़त्म हो जाए। तो उसने क्या किया, अपने इस हिस्से को खुद रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने एक हिस्सा बना लिया अपनी पर्सनालिटी का जिसमें वो इंडिपेंडेंट थी, जिसमें वो काम करती थी, अपना खर्चा खुद उठाती थी, पढ़ाई अपनी के अखराजात खुद पूरे करती थी, और वो हिस्सा था जिसमें उसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी, वो लोगों से दूर रहती थी। अब जब उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आया जो कि उसके पहले हिस्से से मिलता था, जिसको लोगों की ज़रूरत थी, जो कि आइसोलेशन में नहीं रह सकता था, जो कि डिपेंडेंट था, तो उसकी पर्सनैलिटी को वो हिस्सा अट्रैक्ट किया। जब उसकी पर्सनैलिटी को वो हिस्सा अट्रैक्ट किया, अब इसमें शख्स अवेयर नहीं है, अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमें आगाही नहीं होती। जब उस हिस्से की तरफ उसकी अट्रैक्शन हुई तो कुछ अरसे के बाद उसे लगा कि नहीं, वो ये वाला शख्स, ऐसा शख्स नहीं चाहती उसकी ज़िंदगी में जो कि तन्हाई का शिकार है, जिसे लोग चाहिए, जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमियां है, जो दूसरों के ऊपर मुनहसिर होने चाहता है। उसने उस अपने जिस तरह से अपने हिस्से को रिजेक्ट किया था, इसी तरह से उस शख्स को रिजेक्ट कर दिया, उस फ्रेंड को, उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया उससे, और उसको वो रिलेशनशिप नहीं चाहिए था। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में, हम सब लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह से, जो भी लोग जिनको एक टाइम के ऊपर कोई शख्स अच्छा लगता है और वही शख्स, वही आदात, वही खसूसियात दूसरे टाइम के ऊपर कुछ अरसे के बाद बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, उसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि हम, हर शख्स की पर्सनालिटी में दो चीज़ें होती हैं, हम सब ओवरकम कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन जैसे ही दूसरे शख्स के अंदर वो चीज़ हमें नज़र आती है, एक टाइम के ऊपर अट्रैक्ट करती है, हम सिंपैथी आ जाती है कहीं पे, कोई भी डिफरेंट रीजंस होती हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन हमें वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, हम उस चीज़ को डिनाई करते हैं। जिस तरह से हम अपनी ज़ात के कुछ हिस्सों को अनसेटल्ड रखा होता है, अनटॉक्ड रखा होता है, हम उनके साथ बात नहीं कर रहे होते, उनको चीज़ों को बेहतर नहीं कर रहे होते, जो कमी होती है वो वैसी की वैसी पड़ी होती है। इसी तरह से जब वो शख्स दूसरे के अंदर हमें वो नज़र आती हैं तो हम उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, और कुछ अरसे के बाद वो क्लैशेस सामने आना शुरू हो जाते हैं, वही पर्सनालिटी, वही लोग हमें बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे मेन रीज़न ये है कि जब भी कोई शख्स आपको अच्छा लगता है, आपके फ्रेंड जोन के अंदर आता है, या कोई भी रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हैं, तो उस अट्रैक्शन में देखें कि वेयर एंड वाई, दो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। वेयर की कहाँ से ये इमोशन आ रही है, कहाँ से आपको अट्रैक्शन फील हो रही है, कौन सा पर्सनालिटी उसकी है जो आपको अच्छी लग रही है, और आपकी पर्सनालिटी में कौन से फैक्टर्स हैं, और दूसरा क्यों आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, कहाँ से अट्रैक्शन के एलिमेंट्स आ रहे हैं और क्यों आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। जब आप इन दो क्वेश्चन के आंसर्स अपनी ज़िंदगी में ढूंढ लेंगे तो आप लोगों के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना आसान हो जाएगा, और ये जो बाद में क्लैशेस होते हैं, बाद में मसले मसाइल होते हैं, तो वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। आई होप आज के वीडियो में कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद, कारामंद चीज़ मिली होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।